हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम नरेश माखीजा। अब आज से मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम AWS की EC2 सर्विस को कोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अभी तक क्या था, जो मेरी AWS की प्लेलिस्ट है जिसमें स्प्रिंग बूट से हम S3, SQS, SNS सबको कोड के थ्रू एक्सेस करते हैं। फाइल अपलोड करनी हुई, क्यू पे कुछ डेटा ऐड करना हुआ, क्यू से कुछ डेटा पुल करना हुआ, ये सब हम करते थे कोड के थ्रू। अब जब हमने इतना कुछ कर लिया है तो EC2 को क्यों ना हम एक्सेस करें। अब EC2 ऐसा नहीं है कि जैसे हमने S3 पे फाइल अपलोड करी, डेटा देख लिया, काम हो गया। EC2 थोड़ा सा उसमें हम ज़्यादा वैरायटी हमें मिलती है। अब वैरायटी से मेरा मतलब ये है, जैसे EC2 का इंस्टेंस क्रिएट करना, सो क्रिएट EC2 इंस्टेंस। दूसरा, उसके बाद उसमें सिक्योरिटी ग्रुप तक क्रिएट करना। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना, इंस्टेंस क्रिएट करना, ये मैं कोड के थ्रू बोल रहा हूँ। अब एक सबसे मेन चीज, अभी तक मैं क्या करता था, जैसे अगर मुझे फाइल अपलोड करनी है तो पोस्टमैन के थ्रू जाके फाइल अपलोड कर दी, या मैंने ब्राउजर के थ्रू जाके गेट एपीआई हिट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, एक कोड और एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाऊंगा। सो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक खुद की एप्लीकेशन है जो कि बिहाइंड द सीन बात करिए AWS से। हाल फिलहाल मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन को एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि इस एप्लीकेशन का यूज कहाँ कर सकते हैं हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे को केवल एक सर्वर चाहिए, उसको इससे कोई मतलब नहीं AWS का है कि वो अज्यूर का है कि GCP का है, वो बंदा मेरी एप्लीकेशन पे आएगा। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा मतलब सब रेडी है, मुझे बस आप लोगों को शो करके दिखाना है। सो यूजर आएगा मेरी एप्लीकेशन पे, वो डिसाइड करेगा कि उसको एक सर्वर क्रिएट करना है। अब चूंकि यूजर सर्वर क्रिएट करेगा तो यूजर के पास इतनी लाइबिलिटी है कि वो खुद यूजर नेम और पासवर्ड देगा। सो हम क्या करेंगे, सर्वर उसके लिए क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके ही क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट। अभी क्या होता है, हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा जाके कहाँ पे, AWS के थ्रू। फिर हमें जब भी उसे एक्सेस करना रहता है, हम क्या करते हैं, हम अपनी पर्म फाइल का यूज करते हैं। लेकिन अब जब यूजर है, यूजर को तो हम पर्म फाइल दे नहीं सकते, क्योंकि उसको तो हमें बताना नहीं है कि बिहाइंड द सीन क्या है, AWS है, Azure है, GCP है। तो यूजर खुद बोलेगा ये लो यूजर नेम, ये लो पासवर्ड। अब पासवर्ड जो वो दे रहा है उसे यूज करके हमें उसका अकाउंट क्रिएट करना है वहां पे। हो गया। उसके बाद अब जैसे यूजर हमारी एप्लीकेशन पे है, सो हमें उसे ऑप्शन देना है कि क्या भैया अभी सर्वर को स्टॉप करना है क्या। ठीक है, स्टॉप कर दिया, सर्वर स्टॉप कर दिया, उसको स्टार्ट करना है क्या, सर्वर पे आपको जावा इंस्टॉल करना है क्या, सर्वर पे आपको टॉमकेट इंस्टॉल करना है क्या, सर्वर पे आपको माइस्क्ल इंस्टॉल करना है क्या। सो यूजर के एक क्लिक से सारा काम हो जाएगा। अब इसको हम इस ऑटोमेशन वे के थ्रू भी ले सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो AWS ने इतनी बड़ी लेयर क्रिएट कर दी है कि हमें अब खुद कहीं जाके सर्वर खरीदना नहीं पड़ता, घर बैठे 2 क्लिक कर ले सर्वर क्रिएट हो गया। पर एक बर्डन क्या है यहाँ पे, मुझे खुद जाके जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, माइस्क्ल इंस्टॉल करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है। सो मैंने मेरे प्रोजेक्ट में 3 चीजों को लिया है, जावा, माइस्क्ल, टॉमकेट, जो मैं यूजर को दूंगा। अगेन यूजर मेरे पास आएगा, वो मुझे बोलेगा सर्वर चाहिए, मैं पीछे AWS के पास जाऊंगा, सर्वर क्रिएट करके यूजर को दे दूंगा। यूजर को पता ही नहीं है पीछे क्या हो रहा है। तो 2 बातें हमने देखी, EC2 क्रिएट करना, सिक्योरिटी ग्रुप। अब उसमें पोर्ट ऐड करना, एट पोर्ट एट रन टाइम। अब रन टाइम वर्ड क्यों यूज करा मैंने, अब जैसे मैंने बोला यूजर बोल रहा मुझे टॉमकेट इंस्टॉल करके दो। सो भैया अगर टॉमकेट इंस्टॉल हो रहा है तो डेफिनेटली किसी न किसी पोर्ट पे एप्लीकेशन रनिंग होगी, तो मुझे वो पोर्ट भी उसको इनेबल करके देना पड़ेगा। उसके बाद जावा, माई और टॉमकेट, ये सब हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि ये सब इंस्टॉल कर सकता है, और जिसमें स्टार्ट और स्टॉप करना एप्लीकेशन को। सो ये सब चीजें हम हमारे इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। सो इसीलिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट काफी लेंथी हो गई, 12 13 14 वीडियो हो गए उसके अंदर। और ये थोड़े से मुझे लगता है 4 या 5 वीडियो लेगी, और मेरी आदत है छोटे छोटे वीडियोस ऐड करना, इसलिए मैं इसको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना था। अब नेक्स्ट वीडियो में फाइनली पहले मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन चलेगी, यूजर से क्या ऑप्शन मांगेंगे, सर्वर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अब क्योंकि डेमो है इसलिए जैसे यूजर ऑप्शन देगा, ऑप्शन से मेरा मतलब था कि अगर यूजर अपने क्रेडेंशियल्स देगा और बटन पे क्लिक करेगा सर्वर क्रिएट करो, तो जाके मुझे तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि सर्वर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। सो मैं आपको दिखाऊंगा उसी टाइम कि सर्वर क्रिएट हुआ कि नहीं। फिर जब मैं सर्वर की स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो स्टेट चेंज वहाँ पे दिख रही है कि नहीं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सर्वर मैंने स्टॉप कर दिया और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब IP चेंज हो जाता है सर्वर का। तो यूजर को एक और ऑप्शन देना है कि भैया अगर उसने अगर एक सर्वर की उसने चेंज कर दिया स्टेट, तो फिर उसको न्यू IP मिले। ये सब चीजें हम पहले देखेंगे, उसके बाद फाइनली मैं आपको कोड में ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच।